गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर में जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्यवसाय वित्त किसे कहते हैं? व्यवसाय को कोषों की आवश्यकता क्यों होती है, समझाइए। तो इसमें हमको दो आंसर लिखने हैं। पहले तो लिखना है व्यावसायिक वित्त किसे कहते हैं। तो पेज नंबर 199 पर व्यावसायिक वित्त जो है, मैंने आपको जब इसका वीडियो सेंड किया था तो इसमें व्यवसायिक वित्त का अर्थ के रूप में जो 4-5 लाइनें हैं वो इसमें 199 पेज पर दे रखी हैं, वो इसमें लिखेंगे हम। इसके बाद व्यवसाय को कोषों की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें पेज नंबर 200 जो दे रखा है बुक में, उस 200 पेज का क और ख जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन करना है। तो इसमें दो क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, एक तो 199 वाला और एक 200 पर क और ख वाला जो पॉइंट का डिटेल दे रखा है। ये इंग्लिश मीडियम की बुक में आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। पेज नंबर 182 पे मीनिंग दे रखा है और उसके बाद 183 का ए और बी पॉइंट जो है वो इसके आपके आंसर में आएगा, जो ये बिजनेस नीड्स फंड एक्सप्लेन कि किस लिए बिजनेस को फंड की नीड्स होती है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घ अवधि और अल्प अवधि वित्त जुटाने के स्रोतों की सूची बनाइए। यानी आपको पूछा है इसमें कि लिस्ट सोर्सेज ऑफ राइजिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो आपको जो इसमें पेज नंबर 201 हिंदी मीडियम में पेज नंबर 201 पर एक कंप्लीट सारणी दे रखी है। उस सारणी में आपको जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है अवधि के आधार पर, उस अवधि के आधार पर वाले जो दीर्घ अवधि और अल्प अवधि वाले दे रखे हैं, दोनों को लिखना है, दीर्घ अवधि और अल्प अवधि। मध्य अवधि वाले को छोड़ना है क्योंकि इसमें केवल दो ही पूछे हैं, दीर्घ अवधि और अल्प अवधि। तो हम क्या करेंगे इसमें पेज नंबर 201 की सारणी में से एक अलग सारणी बनाएंगे और वो सारणी अवधि के आधार के हेडिंग पे आएगी। अवधि के आधार के हेडिंग के नीचे आप दो हेडिंग लिखेंगे, दीर्घ अवधि और दीर्घ अवधि में जो दे रखे हैं उनके पॉइंट्स लिखेंगे, और अल्प अवधि फिर अल्प अवधि के जो पॉइंट दे रखे हैं वो लिखेंगे। तो इसका आंसर आपको सारणी बना करके देना है। यही क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम है उसमें आपके पेज नंबर 184 पर दे रखा है। 184 पर आपके पूरी एक चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट में से आपको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड वाला जो टॉपिक है, उस बेसिस ऑफ पीरियड वाले में आपको दो चीजें लिखनी है। एक तो लॉन्ग टर्म वाली जितनी भी सोर्सेज दे रखे हैं वो, और दूसरी शॉर्ट टर्म वाले जितने भी सोर्सेज दे रखे हैं। मिड टर्म वाले सोर्सेज को हमको छोड़ना है क्योंकि इसमें उसने दो ही सोर्सेज पूछे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कोष जुटाने के आंतरिक और बाह्य स्रोतों में क्या अंतर है। यानी आंतरिक स्रोत क्या होते हैं और बाह्य स्रोत क्या होते हैं, ये इसमें आपको आंसर लिखना है। तो हिंदी मीडियम के पेज नंबर 203 पर आंतरिक और बाह्य सुविधाओं के आधार पर हेडिंग दे रखा है। पेज नंबर 203 पर आंतरिक और बाह्य सुविधाओं के आधार पर पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट में इन दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। कोष जुटाने के आंतरिक स्रोत का जो मीनिंग होगा वो लिखना है और बाह्य स्रोत का मीनिंग होगा वो लिखना है, और उनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है। इंग्लिश मीडियम की बुक में ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पेज नंबर 186 पर है। 186 पर आपके सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस, तो जो हेडिंग दे रखा है सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस, इसमें से आपको दो लिखने हैं। एक तो लिखने हैं इंटरनल एंड दूसरे लिखने हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल का मीनिंग लिखना है, फिर उसके एक दो एग्जाम्पल लिखने हैं, फिर एक्सटर्नल का मीनिंग लिखना है और उसके एक दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th, पूर्वाधिकार अंशों को कौन कौन से पूर्वाधिकार प्राप्त हैं। तो ये हिंदी मीडियम की बुक में आपके पेज नंबर 210 पर दे रखा है पूर्वाधिकार अंश, और पूर्वाधिकार अंश के अंदर पॉइंट नंबर क और ख दे रखा है। ये क और ख पॉइंट जो है ये उनको पूर्वाधिकार जो प्राप्त है वो दिए हुए हैं। क और ख में केवल उनको ये हमको ये लिखना है कि जैसे पूर्वाधिकार अंशधारकों को पहले लाभांश पाने का अधिकार है, ये क पॉइंट में दे रखा है, और दूसरे पॉइंट में दे रखा है कि पूर्वाधिकार अंशधारकों को समता अंशधारियों से पहले पूंजी वापसी का अधिकार है। ये क और ख पॉइंट में से बस आपको इतना सा टॉपिक ही इसमें लिखना है। इंग्लिश मीडियम में ये जो आंसर है
वो आपके आंसर दे रखा है आपके लेसन में। तो उसमें से भी आपको क्या करना है कि जो आपके शेयर होल्डर्स के पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके, वो पॉइंट्स इसमें छांट करके आपको लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है कि 3 विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के नाम लिखिए। तो आपके पेज नंबर 215 पे यानी 215 पर विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं दे रखी हैं जिनमें बहुत सारे नाम दे रखे हैं। आईसीआईसीआई बैंक भी है, आपके एलआईसी भी है, ऐसे बहुत सारे नाम दे रखे हैं। तो उन नामों में से 3 के आपको इसमें बारे में लिखना है, यानी 3 का विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के नाम बताने हैं 3 के, और उनके बारे में उनके उद्देश्य बताने हैं कि उनको स्थापित करने के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, ये आपके इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 195 पर इसका आंसर दे रखा है। और इसमें भी जो ब्लॉक बने हुए हैं उसमें आपके बहुत सारी फाइनेंशियल संस्थान दे रखी हैं। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनमें से 3 इंस्टीट्यूशंस का नाम देना है और उसको क्यों, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे उनको स्टार्ट करने के, ये आपको इसमें लिखना है। लास्ट है आपके जीडीआर और एडीआर में क्या अंतर है। तो ये आपका आंसर दे रखा है हिंदी मीडियम में पेज नंबर 217 पर और 218 पर। तो जीडीआर जो दे रखा है उसको पूरा लिखना है आपको, और एडीआर जो दे रखा है उसको पूरा लिखना है, ये इसके आंसर में होगा। इंग्लिश मीडियम की बुक में ये दे रखा है पेज नंबर 198 पर और पेज नंबर 199 पर। दोनों जीडीआर और एडीआर के बारे में आपको इसमें कंप्लीट लिखना है। तो ये हमारे आज लेसन नंबर 8 के वेरी शॉर्ट यानी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स हो गए हैं। आगे के टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे।